नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले आई बात करी महाशिवरात्रि के मौका पर आई देश भर में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भ रहल अछि। लहरियासराय के केएम टैंक स्थित महादेव मंदिर पर सुबह से ही भक्तक तांता लागल छल। महाशिवरात्रि के मौका पर लहरियासराय के केएम टैंक स्थित महादेव मंदिर पर सुबह से ही भक्तक तांता लागल छल। भक्त सब भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक काफी तादाद में केलन। एहि दौरान एठम फूल, बेलपत्र और अन्य पूजा सामग्री के काफी दुकान सजल छल। शिवरात्रि का त्यौहार है। आज हम लोग भी महादेव बाबा को जो है कि जल अर्पण किए हैं और यहाँ पर जो है कि काफ़ी भीड़ है, लाइन लगा हुआ है और पुलिस की व्यवस्था भी की गई है, देख रेख चल रहा है, सब शांतिपूर्वक है, अच्छा है। ये कब से करते आए हैं शिवरात्रि का व्रत और कब से पूजा कर रहे हैं बाबा? जब समय मिलता है हम लोग कर लेते हैं, शिवरात्रि करते हैं, पूजा करने भोला बाबा के। क्या है आज? महाशिवरात्रि व्रत कब से करते आ रहे हैं? आजीवन हम लोग करते, जब तक जिंदगी तब तक। देखली महादेव मंदिर पर से हो भक्तक भीड़ अहले सुबह से देखल जा रहल छल। काफी संख्या में भक्त भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक केलन। देखली स्थित बाबा वर्धमानेश्वर महादेव मंदिर पर भक्तक भीड़ अहले सुबह से जमा भ गेल छल। काफी लोग गंगा से कांवड़ यात्रा कर जल अनने चला जाय से बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक केलन। एठम शिव बारात सेहो निकलैत अछि और एहि के संगे कई तरह के और आकर्षक कार्यक्रम एठम पेश कयल जा रहल अछि। महाशिवरात्रि के मौका पर एठम मेला के आयोजन सेहो काफी धूमधाम से होइत अछि। जी आज यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम हुआ और आगे क्या होने वाला है? मिथिलाक राजधानी गजरथपुर से होय आई ई देवकुली कहा रहल हन। एतऽ बाबा विद्यापति के उगना रूप में महादेव भेटल रहथिन
ओहि समय से लगातार एतऽ महाशिवरात्रि महोत्सव, जखन कि पूरा दरभंगा जिला में चिन्हित जगह पर एगो बाबा कुशेश्वर स्थान और एतऽ देवकुली में होइत छलै हन। मात्र 2 जगह अपना मिथिला में शिवरात्रि के आयोजन आइ विभिन्न जगह भऽ रहल हन, परंतु एतौका शिवरात्रि के महत्व किछु और छै। एहिठुमा महाशिवरात्रि के अवसर पर एतऽ सँ 25-50 किलोमीटर दूरक लोग से एतऽ आबैत अछि, एतऽ जलाभिषेक होइ छै। आइ वएह क्रम में ओहिना जे छै से एतऽ लगभग 50,000 लोग द्वारा एतऽ भोला बाबा के जलाभिषेक कयल गेल हन। एतबे नहीं, एतऽ सँ 4 दिन पहिले कांवरिया के जत्था गंगा गेल छल, जाहिमे महिला आ पुरुष शामिल छल हन। लगभग 500 के संख्या में गंगा कात से कांवरक जल लऽ कऽ एला हन और एहिठुमा बाबा के जलाभिषेक भेल हन, भैरव पूजा भेल हन। और तै के बाद एतऽ सँ जे एकटा नया प्रथा चलल अपना पूरा देश में, एकटा मात्र बाबा धाम में शिव बारातक आयोजन होइत छल, मुदा एतऽ 2011 ईस्वी से लगातार शिव बारातक आयोजन होइत रहल हन। वही क्रम में आई जे शिव बारात निकलल हन उ एतऽ सँ पंडासराय गुमती, हजमा चौराहा, लहेरियासराय टावर, मुंबईया चट्टी, ड्रहार, वाही होइत आई पुनः एतऽ स्थापित है। अखन भोला बाबा के श्रृंगार करबाक हेतु हुनकर मंजनक कार्यक्रम चलि रहलन हन। जखन शिव बारात लौट कऽ एतऽ आयत तै के बाद एतऽ विवाहोत्सव कार्यक्रम शुरू हैत। तै में मिथिलाक परंपरा अनुसार जहिना लड़की के मतलब लड़की ओतऽ सँ शगुन लेबाक लेल लोक अबै छै, तहिना एहि गाँव सँ डोली पर में फूल माला विवाहक सारा सामान बैंड बाजा सहित ई ग्रामीण एतऽ अबै छथि और एतऽ विवाहोत्सव कार्यक्रमक शुभारंभ होइ छै। संगहि एतौका नौजवानक द्वारा एतऽ एकटा मैथिली एकांकी विद्यापति द्वारा रचित मैथिली एकांकी के सेहो मंचन कयल जायत। काल्हि जलढरी होइ छै, आइ विवाह कार्यक्रम भेल, काल्हि जलढरी होइ छै। ओहि जलढरी में विवाहक बाद जे होइ छै से पूजा पाठ हेतै और तकर बाद एतऽ काल्हि सुबह से लऽ कऽ और शाम तक विवाह महोत्सव कार्यक्रम हैत। तै में विभिन्न एकांकी, विभिन्न कलाकार द्वारा भक्तिमय माहौल बनायल जायत। यह एतुका अजुका कार्यक्रम छी। जी, आज सुबह से भक्तों की कैसी भीड़ है और क्या क्या कार्यक्रम आज हुआ है और होने वाला है? आज सुबह से जो है सुबह से ही जो है तो बाबा के दरबार में जो है जल चढ़ाया गया है। सुबह से ही कावड़ के साथ जो है तो जल चढ़ाया गया है। बाबा सिमरिया से जल ला करके और यहाँ जो है तो जल चढ़ाया गया। और क्या क्या कार्यक्रम होने बाद जो है तो शिव बारात की व्यवस्था, शिव बारात निकला है झांकी के साथ। और उसके बाद यहाँ पे जो है तो रात्रि में जो है तो शिव विवाह का आयोजन है और उसके बाद जो है तो मेला का भी आयोजन। चंदनपट्टी स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के मौका पर अष्टयाम के आयोजन कयल गेल। चंदनपट्टी स्थित बाबा भूतनाथ महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के मौका पर अष्टयाम के आयोजन कयल गेल। एहि अष्टयाम से पहले एकटा भव्य कलश यात्रा निकालल गेल, जेकर उद्घाटन भाजपा नेता मुकेश चौधरी फीता काटि कऽ केलनि। एहि दौरान ओ तमाम भक्त के महाशिवरात्रि के शुभकामना देलनि और बाबा भोलेनाथ से अपना क्षेत्र में चहुमुखी विकास के कामना केलनि।
नवग्रह भद्र मंडलस्थ देवी देवता जी। आज महाशिवरात्रि पर क्या कुछ कार्यक्रम हुआ है? शिवरात्रि पर बाबा भूतनाथ मंदिर चंदनपट्टी मझोलिया में एक कलश यात्रा का आयोजन था, जिस कलश यात्रा का आज कलश यात्रा यहाँ से निकल के गंगा सागर पोखर गया और गंगा सागर पोखर पर जा कर के वहाँ पर जो है सो जल लेकर के और अभी मंदिर प्रांगण में आए हैं। और मैं सभी भूतनाथ मंदिर के सभी कार्यकर्ता जो शिव भक्त हैं, सभी शिव भक्त को मैं शिवरात्रि का पावन अवसर पर शुभकामना देता हूं। और क्षेत्रवासियों को भी, जो हायाघाट 6/1 के सभी क्षेत्रवासियों को भी मैं शुभकामना देता हूं महाशिवरात्रि के अवसर पर। आपको भी, आप तमाम पत्रकार बंधु को भी मेरा हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के सिवैसिंहपुर में महाशिवरात्रि के मौका पर मनोज झा के घर पर रुद्राभिषेक के आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के मौका पर हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझोलिया पंचायत अंतर्गत सिवैसिंहपुर ग्राम में मनोज झा के घर पर रुद्राभिषेक के आयोजन किया गया। रुद्राभिषेक में पंडित सुशील झा द्वारा रुद्राभिषेक कराओल गेल। एहि दौरान काफी संख्या में लोग सब एहिठाम रुद्राभिषेक देखबाक लेल मौजूद छला। एहि मौका पर पंडित सुशील झा रुद्राभिषेक के बारे में विस्तार से बतौलन। भवति जायमानः चन्दिरासा कवय उन्नन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तु ओम धानमसिद्धेनो हि देवाना प्राणत्वा दीर्घायत्वा प्रसिद्धां देवो वसविता हिरण्यपाणि पृथ्वीभृणा त्वच्छित्रेण पाणिना चक्षुषित्वा महीनां पयोसि पुनरात्मन्यानि ओम बारिपूर्ण शांति कलशा स्थित गणेशादि देवताभ्यो नमः। पंचामृत चढ़ाव इदं पंचामृतम स्नानीयम बारिपूर्ण कलशा स्थित गणेशादि देवताभ्यो नमः। फिर जल चढ़ाव इदं शुद्धोदकम स्नानीयम बारिपूर्ण कलशा स्थित गणेशादि देवताभ्यो नमः। फूल चानन इदमनुलेपनम फूल चानन इदमनुलेपनम बारिपूर्ण कलशा स्थित गणेशादि देवताभ्यो नमः। अक्षत इदमक्षतम बारिपूर्ण कलशा स्थित गणेशादि देवताभ्यो नमः। सकल मंगल मूर्तिरस जगदम्बिके भुवनेश्वरी तमसि माता खड्गहस्ता छिन्नमस्ता भगवती तमसि त्रिपुरा भैरवी मातस्तमसि धूमावती मातरस बगलामुखी त्वं दुष्ट बुद्धि विनाशिनी तमसि मातंगे तमसि कमलात्मिकाम्बुजवासिनी दश महाविद्या स्वरूपा त्वमसि भुवि बहुसिद्धिदा मूर्ति भेदा देव भेदो वस्तुतो नहीं ते विदा भेद भावम बुद्धितो मम दूरमपनय सत्वरम प्रेम देहि पदाम्बुज स्वेम परम जाचे वरम आदिशक्ते स्तमसि काली मुन्नमाला धारिणी एष मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना पुष्पम नमस्कारांच ओम भो बृहस्पति प्रसूतानो मुञ्चत्वग्वंगसः ओम अम्बे अंबिकंबालिके नोमानेत कश्चनः ससत्यस्वकः सुभद्रिगंगाम्बीलवासनिं मां काण्डात् प्रौढन्ति परखः परसस्पति एवानुद्रवे प्रसनो सहस्रेण सतेन च ओम इमं मे वरुणस्त्री धियः हवमद्याः मृड्यात्वान शुक्राहे ओम गंगाद्या सरिता सर्वा समुद्रा स्वसरांसि च सर्वे समुद्रा सरिता सरांसि जलदायकाः आयन्तु यजमानस्य दुर्दक्षेपकारकाः। खराजपुर में महाशिवरात्रि के मौका पर भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा किया गया। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के खराजपुर गांव में महाशिवरात्रि के मौका पर ही भगवान भोलेनाथ के लिंग स्थापना और बजरंगबली के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित भेल, जाय में काफी तादाद में पंडित और भक्तगण एहि मौका पर मौजूद छला। एहि दौरान मंत्रोच्चार के बीच प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम संपन्न भेल। एहिठाम पंडित विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम संपन्न भेल। क्षतम सूर्यात् नवग्रह भद्र मंडलस्थ देवी देवताभ्यो नमो नमः। अक्षत फूल दधिवेतान पुष्पान सूर्यात् नवग्रह भद्र मंडलस्थ देवी देवताभ्यो नमो नमः। इदं दुर्वादं सूर्यात् नवग्रह भद्र मंडलस्थ देवी देवताभ्यो नमः। इदं बेलपत्रं नमः। इदं तुलसी पत्रं सूर्यात् नवग्रह भद्र मंडलस्थ देवी देवताभ्यो नमो नमः। इदं समी पत्रं सूर्यात् नवग्रह भद्र मंडलस्थ देवी देवताभ्यो नमः। पुनरात्मन्यम शुद्धम आचमन्यम सूर्यात् नवग्रह भद्र मंडलस्थ देवी देवताभ्यो नमो नमः। भैया उनका एक आया
सीता सनातन विद्याम देवां तस्मै देवाय हरसापि देवा सात गुण याते दक्षिणा दत्तुन सुविधा नवग्रह भद्र मंगलस देवी देवताभ्यो नमः पुरांतकारे भानो शशि गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः सारिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवस्सुः सूर्यात् नमस्कार भद्र मंगलस्तु देवी की आइ भऽ रहल छै एहिठाम की प्राण प्रतिष्ठा देल जा रहल छै बजरंगबली महादेव के की छै? आइ महाशिवरात्रि के दिन अछि। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी महादेव पार्वती के विवाहक दिन छियनि और एहिठाम जे छै से बहुत पूर्वसँ एकटा महावीर जी छलखिन जे मकान टूटि गेलै तऽ तुरंत जीर्णोद्धार कयल गेलै। एहि डीह पर में एकटा भगवान पहिनोसँ मतलब निकलल छलाह भेलै जे की कहै छै एहिठाम महादेवके सेहो स्थापना कयल जाय और बजरंगबली तऽ पहिने से छलै तऽ परिवार सहित आइ शिवके जे छै से स्थापना कयल जा रहल अछि। ग्रामीण लोकनि एहिठाम छै, बड़ा शुभ मुहूर्त छै शिवरात्रि के दिन। आइ शिवरात्रियो छियै, आइ शिव विवाह के विशेष की उपलक्ष्य छै? महादेव के विवाह के दिन छियनि तऽ स्वाभाविक छै फाल्गुन शुक्ल में चतुर्दशी में हुनकर विवाह भेल छनि। त्रयोदशी उपरांत में स्वाभाविक छै जे ओ संसार के कल्याणार्थ बहुत उत्तम दिन ही कहल गेल अछि। एहि दिन में जे केओ महादेव के व्रत करै छथि, आराधना करै छथि, भजन कीर्तन करै छथि, जलाभिषेक करै छथि, रुद्राभिषेक करै छथि, पूजन अर्चन करै छथि, एहि कार्यसँ ओहि व्यक्ति के ओहि परिवार के समस्त मनोकामना के सिद्धि होइत छनि। छपरा में महाशिवरात्रि के मौका पर भव्य शिव बारात निकालल गेल। छपरा में महाशिवरात्रि के मौका पर भव्य शिव बारात निकालल गेल। शहर के मनोकामना नटराज मंदिर से ई शिव बारात निकलल जे पूरा नगर में भ्रमण केलक। 51 झांकी, 4 बैंड और 8 डीजे के साथ ई भव्य शिव बारात निकलल। इस शिव बारात में हाथी, घोड़ा, ऊंट के अलावा अन्य कई देवी देवता के लोको 51 तरह के झांकी निकालल गेल। 15 फीट के खोपड़ी आकर्षण के केंद्र बनल छल। एके अलावा पहाड़ पर उड़ैत राक्षस सेहो लोगक आकर्षण के केंद्र बनल रहल। विभिन्न झांकी में एबेर दधीची आश्रम, बैद्यनाथ धाम के साथ साथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ ही विभिन्न कलाकार भगवान शिव के 5 रूप प्रदर्शित कऽ रहल छलाह। पदस्थापित जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचला और एठम भक्त के शुभकामना दिलन। मुजफ्फरपुर में प्रभार संभालते ही जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचला एवं बाबा के दर्शन केलन। ओ जिलावासी के मौका पर शुभकामना दिलन, बाबा के आशीर्वाद से प्राप्त केलन।
मौका पर अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह मौजूद छला। तत्पश्चात वो वरीय पुलिस अधीक्षक जयकांत, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार, एसडीपीओ, संबंधित थाना अध्यक्ष एवं मंदिर न्यास समिति के मुख्य पुजारी, वार्ड पार्षद एवं सेवा दल के सदस्य के साथ महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर एक बैठक केलन और भीड़ मैनेजमेंट एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट पर डिस्कस केलन। मौका पर वो कहलन जे एहि पर्व पर शिवजी के बारात विधि व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्था के देखे के लेल दंडाधिकारी नियुक्त कयल गेल छथि। शांतिपूर्ण माहौल में भक्त बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक करैत एहि के लेल सारा व्यवस्था कयल गेल हन। उस क्षेत्र का है अपनी सीमा तक का, और यहाँ का जो बाबा धाम का है, इस बार हमको ये अनुभव प्राप्त होगा। चर्चा किया, क्या निकल के आया? बाबा गरीबनाथ के धाम में जो महाशिवरात्रि का पर्व है, उसमें श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है। तो कल या आज मध्यरात्रि से ही, कल मध्यरात्रि तक लगातार ये भीड़ होती है और एक बारात भी निकलती है। उसको देखते हुए विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोगों ने ये बैठक की है शांति समिति के सदस्य लोगों के साथ, और जो बाबा धाम ट्रस्ट समिति है उसके सभी माननीय पदाधिकारी और सदस्यों के साथ हम लोगों ने विमर्श किया है। और इसमें जो इशूज़ थे ट्रैफिक मैनेजमेंट के और क्राउड मैनेजमेंट के, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसका स्थल निरीक्षण भी हम लोग करने जा रहे हैं पूरे रूट का, और जो डेपुटेशन हुआ है मजिस्ट्रेट का और पुलिस पदाधिकारी का, उन लोगों की ब्रीफिंग और उन लोगों की उपस्थिति समय सुनिश्चित कराई जाए, इस पर भी हम लोग विमर्श किए हैं। यह पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं और तैयारी कर रहे हैं। सभी लोगों को महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। और शोभा यात्रा भी निकाला जाएगा, ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक हमेशा ही जो है एक चुनौतीपूर्ण काम है। इस मामले में डीएसपी ट्रैफिक को विशेष रूप से दिशा निर्देश दिया गया है, और जहां तक कल के कार्यक्रम के लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है जो है, उसमें जो है एक गहन विचार विमर्श हुआ है, और कोशिश रहेगी कि सभी जगह मुस्तैदी से कार्यक्रम संपन्न। सर, ट्रैफिक पुलिस रहती है, इसके बावजूद जाम लग जाता है। ये विषय यहाँ पर नहीं डिस्कस करने का, हम लोग कल के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। इस विषय में हम लोग अक्सर देखा जाता है। ठीक। सुपौल में अभिनंदन कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच आयोजित भेल। माननीय सांसद दिलेश्वर बाबू एवं सभी साथियों एवं लगातार दिन रात एक पाँव पर खड़े रहने वाले हमारे प्रिय दर्शकगण, यह खेल शरीर खिलने का एक व्यायाम है। जब तक खेल नहीं होगा मन अंदर से खिलेगा नहीं। और इसमें जितने भी लोग बार बार आयोजन करते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। जहां तक हम लोगों से हो पाएगा, जब तक हम लोग रहेंगे इस खेल में, जो भी आयोजन करेंगे मैं दिल से मदद करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। 2020 के आयोजक टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल के संरक्षक आदरणीय श्री ओम प्रकाश यादव जी, श्री नवीन गुप्ता जी, श्री विनय भूषण जी, श्री राघवेंद्र झा जी, श्री अमित मोहनका जी, श्री अमित अग्रवाल जी, श्री पप्पू सिंह जी, अध्यक्ष श्री विजय आनंद जी, उपाध्यक्ष श्री राहुल झा जी, सचिव श्री प्रभात सिंह जी, कोषाध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, सदस्य मनीष सिंह जी, हरि सिंह जी, राहुल जी, रोशन जी, चंचल जी, दूध कुंदन जी, राजा जी, अभिनंदन अंशु जी, प्रयोजक आदरणीय श्री राधे श्याम यादव जी, अब्दुल रहमान जी, और यहाँ खिलाड़ी वृंद उपस्थित, यहाँ सारे दर्शकगण, सम्मानित इस सुपौल के नागरिकगण, युवा सभी साथी और प्यारे बच्चों, मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं इस अभिनंदन कप क्रिकेट टूर्नामेंट के
आयोजकों का, संयोजकों का जो मुझे आज यहाँ आने का अवसर दिया, उसके लिए उन्हें मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि मैन ऑफ द सीरीज को 11,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि की घोषणा की गई थी। पूर्व टीसीसी खिलाड़ी श्री मनीष सिंह जी के द्वारा मैं मनीष सिंह को आमंत्रित करता हूँ, वह अपने हाथों से अपने द्वारा घोषित पुरस्कार वाचस्पति को जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे प्रायोजकों का भी, आयोजकों का भी और खिलाड़ियों का भी। सभी साथियों का, यहाँ हमारे स्थानीय सांसद दिलेश्वर बाबू का, उपस्थित यहाँ के आयोजन समिति का, प्रायोजक बंधु का और हमारे बड़े भाई राघवेंद्र जी का, विनय भूषण सिंह जी का, अमित जी का, नवीन भैया का, और इस टूर्नामेंट में जो भी साथी सहयोग किए, हमारे बीएसए पैनल के एम्पायर जो बाहर से आए, स्कोरर, मैं सभी साथियों का दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप लोग यहाँ भी आ जाइए, एक दो आगे आ जाइए। बर्बाद भैया आओ, ठीक है था। हाँ बोलिए, आवाज़ हाँ बोलिए। हाँ, पुरस्कार की राशि जो डॉक्टर राधेश्याम जी के द्वारा घोषित है 1100 रुपये, यह पुरस्कार राशि भी श्री अमित मोहन का आमिर को प्रदान करेंगे। अब यहाँ से जा चुके हैं, तो ये पुरस्कार प्रदान करें विजेता टीम के कप्तान अशफान खान को। सुपौल में राधेश्याम पब्लिक स्कूल के स्थापना दिवस समारोह काफी धूमधाम से मनाओल गए। सुपौल सदर बाजार के सिसौनी रोड स्थित राधेश्याम पब्लिक स्कूल के पहिल वर्षगांठ मनाओल गए, जाय में कई तरह के कार्यक्रम के आयोजन को बच्चा सब अपन प्रतिभा के प्रदर्शन केलन। एहि कार्यक्रम के उद्घाटन सांसद दिलेश्वर कामत केलन। भाषा का सांकेतिक रूप हम अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, यही हुआ भाषा का सांकेतिक रूप। एहि दौरान स्कूल के बच्चा सब द्वारा मयूर संध्या कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहि में वर्ग 6 के छात्रा राफिया शेख ग्रुप द्वारा डांस पेश केलन, जे काफी आकर्षक छल।
खास बात ई देखल गेल जे अवसर पर मंच के साझा करैत सदर डीएसपी विद्यासागर सेहो कविता पाठ केलन जे आकर्षण के केंद्र रहल। आरएस पब्लिक स्कूल के अपने खून पसीने से सींचने वाले यहाँ के शिक्षक एवं शिक्षिका और आज इस वार्षिकोत्सव में उपस्थित सारे पेरेंट्स सभी को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ और मैं इस विद्यालय की बड़ाई क्या करूँगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। कोसी प्रमंडल का सबसे गौरवशाली आरएस पब्लिक स्कूल जो कि अभी अपने शैशवा अवस्था में है, अभी इसे और भी बहुत सारे रंग देखने हैं और आप समझ सकते हैं कि एक कहावत है अंग्रेजी में, मॉर्निंग शोज द डे, और आगे आगे हम लोग देखते जाएं। वो उसके सामने में कुछ है, कुछ नहीं है। इसलिए बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो, बच्चा आदत अच्छा करे पढ़ाई में और उस पढ़ाई में अच्छा करके आगे बढ़े तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा तो राज्य का और देश का विकास होगा। हालांकि बिहार में ये जो बच्चे हैं बहुत ही मेधावी हैं और मेधावी के चलते जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारे इस देश में जहाँ भी जो कॉम्पिटिशन होता है अधिक से अधिक बच्चे बिहार के ही कम्पीट करते हैं। यहाँ की ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो आज जो इस विद्यालय में यह कार्यक्रम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, मैं आप लोगों को दो बातें कहना चाहूँगा। जो ख्याल रखिए बच्चे पर, बच्चे ठीक से स्कूल आवे, जो छात्रावास में उसको शिक्षक लोग ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छी हो, आप अपने बच्चों पर भी नजर रखिए और विद्यालय प्रबंधन समिति से मैं यह भी गुजारिश करूँगा जो विद्यालय में डिसिप्लिन होना चाहिए। हड़ताली शिक्षक सब सरकार के सद्बुद्धि के लिए कांवड़ यात्रा निकाल लेन। बिहार में 17 फरवरी से तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षक हड़ताल पर छथि। हड़ताल के लऽ जहां एक और शिक्षा विभाग शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करे पर आमादा अछि, ओते शिक्षक समान काम समान वेतन के अपन मांग के समर्थन में अलग अलग तरीका से विरोध प्रदर्शन कर रहल छथि। बेगूसराय में महाशिवरात्रि के मौका पर हड़ताली शिक्षक मनोकामना कांवड़ यात्रा निकाल कर भगवान भोलेनाथ से सरकार के सद्बुद्धि दै के कामना केलनि। शिक्षक सब मटिहानी प्रखंड के सिहमा गंगा घाट से गंगाजल लऽ 8 किलोमीटर पैदल यात्रा को शहर के प्रसिद्ध कर्पूरी स्थान मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक केलनि और सरकार के सद्बुद्धि देबाक भगवान भोलेनाथ से अर्चना केलनि। दरभंगा में 23 तारीख के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा प्रस्तावित है के मद्देनजर पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता अली अशरफ फातमी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। आगामी 23 फरवरी के दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम है, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कई कार्यक्रम के एठाम शुभारंभ करता। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के चंदनपट्टी में हुनकर कार्यक्रम प्रस्तावित है। के बाबत जदयू के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन और जानकारी दिलन जे 23 तारीख के लगभग 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री सभा स्थल पर सीधा चंदनपट्टी पहुंचता। इस दौरान मंत्री संजय झा समेत कई विधायक मौजूद रहता। जो कार्य हो रहे हैं उसका एक सिंबॉलिक फाउंडेशन स्टोन वहाँ होगा और मैं जब सिंबॉलिक आपसे कह रहा हूँ तो जो मुख्य कार्यक्रम हो रहे हैं बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक के लिए, उसमें मदरसा है, उसमें वक्फ प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट है, उसके अंदर जो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उस दिन, वो पहला कार्यक्रम होने जा रहा है पूरे बिहार में। वो 57 करोड़ की लागत से एक रेजिडेंशियल स्कूल जैसे दलित के लिए, अति पिछड़ा के लिए है,
उसी तरह से अल्पसंख्यकों के लिए भी पूरे बिहार में बनना है। उसका पहला फाउंडेशन स्टोन असराहा के लिए होगा और मानू जो कि एक उर्दू बेस्ड यूनिवर्सिटी है हैदराबाद की, जिसका यहाँ ब्रांच है, वहाँ पर भी उसके लिए भी 200 बेड के हॉस्टल, 100 लड़कों के लिए 100 लड़कियों के लिए हॉस्टल का शिलान्यास होगा। तो ये जो मोटा मोटी जो बिहार सरकार द्वारा जो अल्पसंख्यक के लिए कार्यक्रम है बिहार सरकार का, उसका एक सिंबॉलिक यहाँ पर फाउंडेशन होने जा रहा है। तो ये ऐसे देखें तो सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन जो जैसे ये जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वो बॉर्डर है हायाघाट और बहादुरपुर का, तो वहाँ के जो अल्पसंख्यक जितने भी मुखिया हैं उसमें एक आध को छोड़ दें, सभी लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। ऐसे ही क्योटी असेंबली हल्के से में जो काम दिया जा रहा है, वहाँ के भी अल्पसंख्यक के 80% मुखिया वहाँ मौजूद रहेंगे। जिला परिषद में अभी की तारीख में 9 जिला परिषद हैं अल्पसंख्यक के, उसमें से कम 8 वहाँ मौजूद रहेंगे और ये सब मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, स्टेज पे जाकर के फूल दे करके, हार दे करके उनका इस्तकबाल करेंगे। तो आपके ज़रिए मैं आम लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि चूँकि उस दिन बंद भी है, तो जिन साथियों को आना है ज़रा जल्दी आ जाएं, ताकि जो बंद है वो भी अपना वो लोग करें और हमारे कार्यक्रम में भी लोग पहुंच जाएं। ज़्यादा बेटर है कि जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं वो 8 बजे तक वहाँ पहुंच जाएं और वहीं रहें और इस कार्यक्रम को कामयाब बनाएं। बाकी जो लोग नहीं आ पाएंगे वो 12 बजे आएँ, क्योंकि 12 बजे 12:05 पर ये कार्यक्रम शुरू होगा। और चूँकि ये ऑफिशियल प्रोग्राम है, इसलिए इसके अंदर मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर परवेज़ साहब, डॉक्टर परवेज़ साहब भी आ रहे हैं। उसके बाद ये जो 3 जगह और जो कार्यक्रम हैं, जैसे मीर गियास चक मिल्लत कॉलेज, वहाँ के जो वफ़ के जो सेक्रेटरी हैं उस वफ़ के वो रहेंगे, उनका ग्रुप रहेगा। उसके बाद मदरसा रहमानिया सुपौल, वहाँ भी 4.25 करोड़ का फाउंडेशन है वहाँ की बिल्डिंग के लिए, वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हों। और ये जो असराहा के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको वहाँ के MLA हैं फराज साहब, वो मालार्पण या जो भी मुख्यमंत्री को करना होगा करेंगे। तो ये तो उस दिन की जो स्वागत उनका होना है इस तरह से होगा। उसके साथ आपके चूँकि ये इसमें वक्फ की प्रॉपर्टी का भी डेवलपमेंट है, तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वहाँ मौजूद रहेंगे, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब वहाँ मौजूद रहेंगे, जो वक्फ के चेयरमैन है इरशादुल्लाह साहब, वो वहाँ स्टेज पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो हज और हज के जो सदर हैं अभी इलियास साहब, वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे। जो माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर हैं खुर्शीद साहब, वो भी वहाँ रहेंगे। उसके बाद जो दावतनामा है उसमें मदन सहनी जी, हजारी जी जो मंत्री हैं यहाँ के प्रभारी भी हैं, उनके वो यहाँ रहेंगे। संजय झा जी जो अभी
मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो भी मौजूद रहेंगे। उसके साथ हम लोगों ने जो प्रिंस पासवान जो उस इलाके के लोकसभा के मेंबर हैं, उनको भी दावत दी है। नगर थाना अंतर्गत सेनापत मोहल्ला में जमीनी विवाद में झड़प भेल जाय में 2 व्यक्ति जख्मी भ गेला। नगर थाना अंतर्गत सेनापत मोहल्ला में जमीनी विवाद में 2 व्यक्ति घायल भ गेला। घायल व्यक्ति में बबलू कुमार और राजा कुमार शामिल छथि। घायल व्यक्ति सबके इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। बताओल जा रहा है जे जमीनी विवाद में ये पूरा झंझट भेल। घर का सेटिंग हो रहा था, घर पर सेटिंग हो रहा था, थोड़ा मोड़ा 10 इंची का छज्जी निकालना था, तो उसी बात के लिए घर से खींच के मुझे मारना शुरू कर दिया। कौन? घर का जो बड़ी चाची है, एक आदमी बोलियो। के सब मारा है आपको? उसका दियादी में हुआ, 3-4 आदमी इसका चार को लड़का था, उसका बाल बच्चा, उसकी माँ राजा कुमार। बाबूजी का नाम? बाबूजी का सोहे मोटो। कहाँ घर हुआ? किलाघाट सेनापत। तुमको क्या हुआ? हमारा कपार खोल दिया। कौन कौन को मारा है? 4 आदमी। कौन कौन थे? एक का नाम था ओम प्रकाश, एक का नाम था राजा मोटो, एक का नाम था ये झिलमिल्ली चंद्र कुमार। जमीनी विवाद में हुआ है? हाँ, जमीन के विवाद हुआ। इधर बहादुरपुर प्रखंड के ओघरा महपारा में नल जल योजना एवं अन्य योजना में गड़बड़ी के लऽ जिलाधिकारी के एक ज्ञापन सौंपल गेल। बहादुरपुर प्रखंड के ओघरा महपारा में नल जल योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी के लऽ जिलाधिकारी के एक ज्ञापन देल गेल और ज्ञापन में मांग कयल गेल जे एहि पूरा मामला के उच्च स्तरीय जांच करायल जाए और दोषी सबके दंडित कयल जाए। जो भी प्रधानमंत्री आवास वहाँ भुगतान हुआ उसमें पूरे गड़बड़ी है। जिसका पक्का का मकान है उनको दिया गया और जो मकान नहीं बनाया अभी तक उनको 3 भुगतान भी हो गया। दूसरा वहाँ है शौचालय में वहाँ फर्जी तरीक़ा से सैकड़ों लोग को, उस पंचायत में लगभग 400-500 लोग को पैसा निकाल लिया गया है और उसको आज तक शौचालय नहीं बन पाया है। तीसरा सवाल वहाँ है जल नल में। जल नल का योजना में जो काम चल रहा है उसमें पूरे के पूरे धांधली है। वार्ड मेंबर तक के पूरा पता नहीं चल पा रहा है। वहाँ मुखिया उस पर हावी है। मुखिया के द्वारा वार्ड मेंबर को भी और वहाँ का सचिव को बरगला कर वहाँ काम करवाया जा रहा है और मान लिया पैसा लूट खसोट चल रहा है। तीसरा सवाल वहाँ जो अभी वर्तमान में एक मनरेगा के द्वारा पंचायत सरकार भवन को भड़ा हुआ था उस बगल में, आज अभी 1 हफ्ता पूर्व जो मनरेगा से भड़ा हुआ था उस मिट्टी को काट कर और दूसरे सड़क पर और वहाँ का जो फैक्स अध्यक्ष वर्तमान में अभी जीता है उनका घर का भड़ा मनरेगा का जो मिट्टी भरा हुआ था जिसका पैसा भी भुगतान हो चुका है वह मिट्टी काट कर वो फैक्स अध्यक्ष का घर का भड़ा हुआ है और मान लिया जाए कुछ सड़क पर दिया गया है। जो सड़क 2018 में ही उसका पैसा का कुछ भुगतान हो गया है 14वीं वित्त योजना से। इन तमाम सवाल को लेकर हम लोग जिला पदाधिकारी को, तमाम वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं कि इनको उच्च स्तरीय जांच किया जाए। इमर जलवाड़ पंचायत के 3 व्यक्ति विभिन्न योजना में गड़बड़ी के लौक जांच के मांग के साथ अनशन पर बैस गला। जलवाड़ पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत राज जलवाड़ में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में कार्य पूर्ण नहीं हुई के बावजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर द्वारा जिला पदाधिकारी दरभंगा के झूठा प्रतिवेदन दिल जाए के विरुद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर के तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे के मांग के साथ ही 3 व्यक्ति धरना स्थल पर आमरण अनशन शुरू कर दिले। हिनका सबके मांग है जे वीडियो के खिलाफ उचित कार्रवाई कयल जाए। बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत जलवाड़ पंचायत के भ्रष्ट मुखिया पर ऑलरेडी सिमरी थाना में 20-18 फर्जी केस का मामला दर्ज है जिसमें वो बेल पर है। उन पे SC/ST थाना में 54-19 दर्ज है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये सब कुछ जिला पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी जानते हुए भी मुख्यमंत्री 7 निश्चय में खुलेआम लूट चल रहा है। 2.25 करोड़ रुपये के लगभग में हमारी पंचायत को आवंटन मिला। अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी जांच प्रतिवेदन देते हैं कि 6 पंचायत में वार्ड में नल से जल का कार्य पूर्ण हो गया है, जबकि आज स्थिति ऐसा है कि हमारी पंचायत के किसी भी घर में नल से जल नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपके इस योजना के अंतर्गत इतनी बड़ी लूट है और आपकी सरकार क्या कर रही है उस पर। हम चाहते हैं कि जिला पदाधिकारी से हमारी मांग है कि वो भ्रष्ट वीडियो और मुखिया पर विलंब कार्रवाई करें, उन्हें गिरफ्तार करें।
आज देख रहे हैं जो जलवार पंचायत के लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर है, उसमें आप समर्थन में आए हैं, क्या कहेंगे? जलवार पंचायत के लोग आज से आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनकी जो मांगे हैं वह पूर्णतः जायज़ है। यदि जल नल योजना से राशि आवंटित किया गया, उठाव कर लिया गया है और अभी तक जल नल चालू नहीं हुआ, इनका आरोप है कि कहीं भी एक बूंद पानी नहीं गिर रहा है, किसी के घर में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो हम समझते हैं यह सरासर अनर्थ है और जिला प्रशासन को इस पर संवेदनशील होना चाहिए और समाहर्ता महोदय को अविलंब इसकी जांच कर लेनी चाहिए। यदि पैसे का उठाव हो गया है और पानी अभी तक नहीं मिल रहा है जनता को, तो यह घोर निंदनीय विषय है। SCS न्यूज काल अहाँ सबके परीक्षा में कदाचार मुक्त दावा के पोल खोले एक खबर देखेने छल जे कदाचार करेबाक लेल केना चिट तैयार कयल जा रहल छल। आब एहि पूरा मामला में जखन SCS एकरा प्रमुखता से प्रकाशित कलक तहन अपन नाक बचावे के लेल प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई करे के बदला ओई चाय के दुकान के सील क देल गेल, जाहिठाम बैस क ई चिट बनायल जा रहल छल। सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रशासन के अनोखा कदाचार के अनोखा कारनामा सामने आयल हन। दरअसल त्रिवेणीगंज बाजार मुख्यालय स्थित +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के समीप एक चाय दुकान पर द्वितीय पाली के परीक्षा प्रारंभ होय से पूर्व किछु छात्र द्वारा मोबाइल पर आयल प्रश्न उत्तर के चिट बनाबैत SCS काल देखेने छल। प्रमुखता से SCS द्वारा ई खबर चलावे के बाद बौखलायल त्रिवेणीगंज अनुमंडल पदाधिकारी शुक्र दिन अपन नाकामयाबी के छुपावे के एक अनोखा कारनामा पेश क देलनि। परीक्षा सेंटर से महज 500 गज के अंदर आवे वाला एक चाय के दुकान के SDO द्वारा सील क देल गेल और धारा 144 लागू होय के हवाला दैत त्रिवेणीगंज थाना में आवेदन देल गेल। एहि हास्यास्पद कार्रवाई के लोग सब के बीच ई चर्चा के विषय बन गेल अछि। चिट बनावे वाला परीक्षार्थी और संबंधित सेंटर के मजिस्ट्रेट पर कोनो भी प्रकार के कार्रवाई नहीं भेल और कार्रवाई भेल तो ओहि निसहाय चाय दुकानदार पर जे एहि चाय के दुकान से अपन रोजी रोटी चलावे छथि। चाय दुकानदार बतौलन जे हुनकर 15 लीटर दूध अंदर छल, ओहि के बावजूद बिना कोनो सामान निकालने हुनकर दुकान के सील क देल गेल। अकेले हैं, मेरे न तो स्टाफ है न कुछ है। अभी बाहर में जो सीट में पता चला जो इसका वीडियो वायरल हुआ था और न्यूज़ में मुझे सुबह में पता चला और जैसे पता चला कि SDO साहब आया कि हमसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो मुझे तो संज्ञान में था नहीं और दूसरों से पता चला कि यहाँ पे चिट बनाया गया था और उसके बाद हमसे कुछ न पूछा और कुछ किया और आके डायरेक्ट सील कर दी दुकान को। और मेरा दूध इतना 15 लीटर दूध है और पूरे दिन का नुकसान गया है और रेंट है, सारा चीज़ का ये जुर्माना कौन देगा इसका? दुकान को सर सील कर दिया है। क्यों? ये SDO साहब सुबह में आए और बोले कि वीडियो वायरल हुआ है, हम लोग को कुछ पता नहीं था, हम अकेले आदमी यहाँ पे सब काम करते हैं, तो बोला कि ये दुकान में बाहर ये सीट करवाता है मेरे को, सर बोले साहब। हाँ, इतना ही करके क्या किया उसके बाद? सर बोले इसका दुकान सील कर दो। कल जैसा जानकारी मिला पेपर से कि यहाँ पर कुछ लड़के जो है वो मोबाइल से प्रश्न मंगवा करके वो सब सॉल्व कर रहे थे और इसी को लेकर के सर दुकान को सील किया गया। 500 गज के अंदर में आता है ये। तो अखन अपने सब देख रहे छलो कदाचार मुक्त परीक्षा में प्रशासन अपन कदाचार छुपावे के लेल कोन तरह से नया नया कदाचार कर रहल अछि। ई खबर सुपौल से छल। उम्मीद करे छी जे प्रशासन उचित कार्रवाई करे, न कि निरीह और गरीब आदमी के परेशान करे। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग भेंट हेतै। तब तक अहाँ तमाम दर्शक के महाशिवरात्रि के शुभकामना देत विदा चाहब। नमस्कार।